अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको पिछले लेक्चर सब कुछ समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं आप, तो आपको वहाँ पर रिस्पांस मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 3.2 को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे कि किस तरह चीज़ें हम कर सकते हैं और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट हैं जिसे हमने रिवाइज करना है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द वोल्टेज एट द नोड। तो हमें यहाँ पर नोड तो गिवन है 1 2 एंड 3, ठीक है, और ये हमारे पास होती है 4। तो जब भी इक्वेशन बनती है हमेशा नोड -1 इक्वेशन बनती है, तो मीन्स के 4 अगर नोड है तो इक्वेशन कितनी बनेंगी, 3। जब हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी तो सिंपल हमने पुराना वाला काम ही करना है। तो सबसे पहले नोड 1 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो आपको अब इतना पता होना चाहिए कि हम अपना काम जैसे डायरेक्ट कर सकें। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ नोड 1, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर करंट एंटर होना चाहिए। तो ये 3 ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आई एक्स की डायरेक्शन आपको पहले ही पता चल गई है कि कहाँ है, इस तरफ है, ठीक है, और ये करंट फ्लो करता हुआ इस तरफ जाएगा। तो अब सिंपल अब आपने यहाँ पर लिखना ये है, यहाँ पर रब करके देख लें, ये 3 है शायद जी, तो ये 3 है। तो एंटर कौन सा कर रहा है, 3, और लीव कौन सा कर रहा है हमारे पास, v1 अपॉन 2, ठीक है। और आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, देखें जो एक करंट है हमारे पास जो यहाँ से आई एक्स फ्लो हो रहा है, ये वो करंट है जो कि v1 - v2 अपॉन 2 से फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन को यहाँ पर आप वी आई एक्स का भी नाम दे सकते हैं, जो कि अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए ज़रा अब अपनी दूसरी इक्वेशन लिखें, मतलब इसी इक्वेशन को कंप्लीट करें। तो ये क्या करेंगे, प्लस लगाया v1 माइनस, ये नोड 3 है तो इट मीन के v3। देखें हम यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। तो अब यहाँ पर भी हमने क्रैमर रूल के ज़रिए ही आगे सॉल्व करना होगा। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तब आप यहाँ देखें, इसे भी दोबारा हमने अपने उसी मेथड से सॉल्व करना है, एलसीएम वाले से। तो ये 3 ऐसे ही रहा। अगर मैं ऊपर इस वाली इक्वेशन के अंदर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूँ तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा, 4v1 - 4v2 प्लस v1 - v3, ठीक है। यहाँ डिवाइड में 8 आ गया एंड यहाँ पे भी डिवाइड में 8 आ गया। क्यों, क्योंकि 4 टू द 8 और यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल देखा, अब यहाँ पर आपने एलसीएम ले लेना है। तो अगर मैं 8 को डायरेक्ट वहाँ भेज दूँ डायरेक्ट स्टेप के लिए, तो ये मेरे पास बन जाएगा 24, ठीक है, 8 3 द 24। देन अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अब आपने यहाँ देखा, ये आपके पास बन जाएगा 4v1 और ये 5, तो ये 5v1 एंड ये हमारे पास बचा -4v2 एंड -v3। तो अब आपने देखा कि हमने कैसे अपनी एक इक्वेशन को फॉर्म कर ली है। तो अब हम अपने दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जब दूसरी इक्वेशन के लिए जब जाएंगे तो अब यहाँ पर आपने दोबारा इक्वेशन देखनी है। जब आप इक्वेशन देखेंगे, और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है जिसे हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। यहीं पर यहाँ पर 8 नहीं आएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर जो फ्लो कौन सा कर रहा है, 4 वाले ओम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे करेक्ट करना होगा। तो जब करेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ये इक्वेशन पूरी एक न्यू बनेगी इक्वेशन। तो इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं दोबारा से, रब कर लिया। देन चलें, अब यहाँ पर हमारे पास था 4, अब 4 था, तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूँ तो मुझे नीचे 4 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 4 मिल जाएगा। तो ये 4 अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो सिंपल मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 12, ठीक है, ये 12 आ गया एंड मेरे पास यहाँ पर 3v1 - 2v2 - v3। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई।
तो अब बिल्कुल इसी तरह अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है सेकंड इक्वेशन। तो उसको क्या करना है, हमने दोबारा देखते हैं। तो अब आपने यहाँ पे नोड 2 के लिए इक्वेशन देखनी है, ठीक है। नोड 2 के लिए जब आप देखेंगे तो आपने यहाँ देखा, तो ये करंट यहाँ से फ्लो करते हुए जा रहा है, एंड दिस, ये जो हमारे पास ये अवे हो रहा है, एंड यहाँ से भी अवे जा रहा है। तो अब आपने सिंपल इक्वेशन क्या लिखनी है, जो V1 माइनस V2 अपॉन 2, ठीक है। तो इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास नोड 2 बनेगी हमारे पास V1 माइनस V2 अपॉन 2 एंड इज इक्वल टू V2 अपॉन, हमारे पास ये कौन सा है, ये 4 ओम में से पास हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। एंड V2 माइनस V3 अपॉन 8। तो बिल्कुल अब इसी तरह लिख लेते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, प्लस V2 माइनस V3 अपॉन 8। जब ये सिंपल यहाँ लिख लिया, तब हमें यहाँ करना क्या है, अब हमें इसे सॉल्व करना है बिल्कुल इसी तरह। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 8। तो अब ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको ये स्टेप पता चल जाना चाहिए किस तरह किया है मैंने। 4V2, ठीक है, डिवाइड में 8 आ गया, एंड यहाँ पर 2V2 अपॉन 8 एंड प्लस V2, ये एज इट इज़ आ गया, V3 अपॉन 8। तो अब हमें सिंपल यहाँ क्या करना है, ऐड करना है, देन इसको कैंसिल आउट कर देना है 8 को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 4, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 4V1 माइनस 4V2। पहले राइट हैंड साइड को ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें, ये V2 है और ये भी V2 है, तो ये मेरे पास सिंपल बन जाएगा 3V2, ठीक है, एंड माइनस V3 अपॉन 8, और यहाँ पर भी अपॉन 8। तो ये 8 से 8 कैंसिल कर दिया मैंने। तो सिंपल अब आपने इस इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो अब यहाँ पे देखें, V1 को पॉजिटिव ही रखें, इसी तरह 4V1, एंड जब ये वहाँ पे मूव करते हुए जाएगा तो ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो -4 -3, -4 -3 बनेगा हमारे पास -7V2, एंड ये प्लस है, माइनस है, तो वहाँ जाके प्लस बन जाएगा V3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह इक्वेशन 3 हमने फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन 3 की देख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 अब जब आप देखेंगे, तो नोड 3 के अंदर एक ये तो एंटर कर रहा है 8 वाला, एंड दिस इज लीविंग, और जो ऊपर से करंट आ रहा था यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी एंटर कर रहा है। तो सिंपल हमें क्या लिखना है, V2 माइनस V3 अपॉन 8, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 बाय 1, काम अपना स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो सिंपल मुझे यहाँ पर लिखना है, ये नोड 3 के लिए काम कर रहा हूँ। V2 माइनस V3 अपॉन 8, एंड ऐड हो रहा था हमारे पास V1 माइनस V3 अपॉन 4, और लीव हमारे पास कौन सा करंट हो रहा है, 2Ix आई थिंक। तो ये 2Ix हमारे पास क्या हो रहा है, लीव हो रहा है। जब ये लीव होगा तो Ix हमारे पास कौन सा करंट है, अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। देखें Ix कहाँ है, सबसे पहले तो ये ढूंढना है हमने। तो Ix ये रहा, ठीक है। Ix कौन सा है जो यहाँ से पास हो रहा है, तो हमने यहाँ की एक इक्वेशन लिखी थी जो कि थी V1 माइनस V2 अपॉन 2। तो बिल्कुल सिंपल वे में इसको हमने यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल 2 लिख लेता हूँ, एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो V1 माइनस V2 अपॉन 2, ये लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे बचा क्या, अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो बड़ी वैल्यू है उसका ले लेते हैं। V2 माइनस V3 प्लस 2V1, सिंपल यहाँ पे -2V3, ठीक है, ये आपने लिखा। और जो
नीचे डिनोमिनेटर का 8 था वो आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, तो आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा, 8v1 माइनस 8v2। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपके पास सिंपल इक्वेशन एक बन जाएगी, यहाँ पर लेके जाएंगे 6v1 एंड माइनस 9v2 एंड प्लस 3v3। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि जो इक्वेशन है 3 की मल्टीपल है, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करवा दूँ इस इक्वेशन के अंदर ऑन बोथ साइड, तो आपको एक सिंप्लीफाई इक्वेशन मिल जाएगी, तो जिसको हम कह सकते हैं 2v1 माइनस 3v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। ये आपने देखा कि हमने तीसरी इक्वेशन भी निकाल ली। अब बिल्कुल हमने काम करना है वही क्रैमर रूल, जिसकी मदद से हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो सिंपल हमने करना क्या है, यहाँ पर एक ब्रैकेट बनानी है, देन यहाँ पे हमने सिंपल इसकी वैल्यूज लिखनी है। तो जब वैल्यूज लिखनी है तो हम नोड 1 की इक्वेशन देख लेते हैं। पहले है v1 v2 v3 सीक्वेंस, ठीक है, तो इसकी कोफिशिएंट देख लेते हैं, 3 -2 -1। ठीक है, 3 -2 एंड -1, तो सिंपल मैं यहाँ जाके लिख दूंगा 3 -2 एंड -1। आखिरी वाली इक्वेशन के लिए लिख लेता हूँ मैं 2 -3 एंड 1। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह अब मुझे यहाँ पे नोट 2 के लिए देखनी है, तो v1 v2 v3 सीक्वेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख लेता हूँ 4 -7 एंड 1, 4 -7 एंड 1, तो ये हमने लिख ली। ठीक है, सिंपल यहाँ पे v1 जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है इसको यहाँ लिख लेते हैं v3, और इज इक्वल टू की तरफ आपने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ 12 था और बाकी इक्वेशन के इज इक्वल टू के बाद 0 है। ठीक है, देख भी सकते हैं आप लोग, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी 0 है एंड यहाँ पर 12 है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये काम कर लिया है। तो अब आपको सिंपल यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जब डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे मीन्स के डेल्टा आपने निकालना है, तो डेल्टा के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इसको तरीका क्या है, इसको हाइड कर लें और इसको आपको पता है कि ऑल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव का मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं बना रहा, तो आपने देखा कि आप अपनी फिंगर भी रख सकते हैं, जिस तरह मैंने क्रॉस कर दिया है, तो आपके पास क्या बचा -7 1 और -3 और 1। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा -7 + 3। अब बिल्कुल इसी तरह अब आपने सॉल्व करना है दूसरे के लिए। अब आप देखते हैं कि जो कन्वेंशनल साइन क्या है माइनस, लेकिन माइनस और माइनस ये रहा, माइनस ये है और ये -2 इसका। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, प्लस का 2। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 4 2 और 1 1 बच गया। ठीक है, तो आप इस तरह काम कर सकते हैं, 4 -2 एंड -1 कर दूंगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड दिस इज -12 एंड +14। जब इसे आप सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा आएगा 3 × -4 + 4 2 to the 4 एंड दिस इज -2, 3 4 the 12 एंड दिस इज 4, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा 10। ठीक है, तो आपके पास डेल्टा कितना आ गया है, 10 आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा 1। जब आप डेल्टा 1 फाइंड आउट करेंगे तो आपको सिंपल क्या करना है, जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आपने इनको कहाँ रखनी है, आप जिसको सिंपल v1 वाली इक्वेशन में रखनी है। तो जब आप भी सिंपल यहाँ पे काम करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए ज़रा लिखते हैं अगले स्टेप के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ डेल्टा 1 के लिए, तो यहाँ पे 12 0 0 एंड -2 -7 एंड -3 -1 1 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ डेल्टा 1। जब मैं डेल्टा 1 फाइंड आउट कर रहा हूँ तो आपको सिर्फ एक चीज़ और बता दूँ, जब आपको मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरोज़ दिख जाएँ, ठीक है, देखें यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो आपको सबसे अच्छा काम ये है कि आप उसी रो को एक्सपेंड कर दें, इस रो को एक्सपेंड कर दें। ठीक है, तो आपको दूसरा कोई काम करने की नीड नहीं पड़ेगी।
तो करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 बाहर लिख लेते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे तो -7 + 4 तो विच इज़ -48। ठीक है, तो हम यहाँ पे -48 आ गया। अब यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग ऐसा करते हैं कि वोल्टेज भी निकाल देते हैं। V1 क्या होगा, -48 अपॉन 10, आई थिंक यहाँ पे -10 होगा डेल्टा, ये आपके पास आएगा 4.8। ठीक है, एक वोल्टेज आ गया 4.8। देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे साइन था माइनस, तो यहाँ पर भी साइन क्या आएगा, माइनस। ये चीज़ आपने नोट रखनी है। तो अब हमने यहाँ पर निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको जो बतानी थी, यहाँ पर मैंने आगे इसकी वैल्यू एक्सपेंड क्यों नहीं की, तो इसके रीज़न देखें क्या है। इसको मैं यहाँ ज़रा बता देता हूँ ताकि अच्छे से वाजिब और इस पेन से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखें, तो अब आपको क्या रखना होगा, 2 रखेंगे, लेकिन मैं अपनी बेस्ट अप्रोच ये रखूँगा कि मैं कॉलम वाइज एक्सपेंड करूँ। मीन्स कि मैं यहाँ पे 0 रखूँगा एंड मैं इस लाइन को स्किप कर दूँगा एंड इस वाली लाइन को, तो आप मुझे क्या बचेगा, -2 -1 -3 एंड 1। ठीक है, तो जब आप भी किसी चीज़ को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह आगे वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस यहाँ पर 0 ही कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ 2 निकालते हैं, मीन्स डेल्टा 2 निकाल देते हैं। अब डेल्टा 2 निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को ड्रॉ करना है। जब ड्रॉ करेंगे तो हमने सिंपल वैल्यूज लिखनी है, 3 4 एंड 2 यहाँ लिखा, यहाँ पे 12 0 0, ये आपने इक्वेशन को देख के ही लिखनी है, -1 1 एंड 1। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। दोबारा आपको मैंने बेस्ट अप्रोच बताया, जहाँ पे आपको 00 लिख जाए, बस आपने उसी लाइन को एग्जीक्यूट करनी है। ये आपने दिखा, तो इस मीन के आपने ये लाइन छोड़ देनी है जहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दी है। ठीक है, लाइन लगा दी है, तो आपको डेल्टा 2 जो आपके पास आएगा वो कुछ आएगा। ठीक है, तो आपने अच्छा यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस कन्वेंशनली क्या होता है, माइनस, तो आपने यहाँ पे माइनस भी लगाना है, तो -12 इंटू, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 विच इज़ -24। अब यहाँ पे हम V2 भी निकाल लेते हैं। V2 क्या आएगा, -24 अपॉन -10, तो विच इज़, इसे यहाँ लिख लेते हैं आगे, ये क्या है हमारे पास, 2.4। अब हमने यहाँ पे काम करना है डिटर्मिनेंट डेल्टा 3 के लिए। तो डेल्टा 3 जब हम निकालेंगे तो सिंपल हमें करना क्या है, दोबारा ड्रॉ करना है सर्किट कह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट। तो आपने यहाँ पे सिंपल दोबारा काम करना है, 3 4 एंड 2 3 4 एंड 2 -2 -7 एंड -3 एंड यहाँ पे 12 0 एंड 0। दोबारा इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे आपने देखा है प्लस माइनस प्लस, तो आप सिंपल आपने डेल्टा 3 में प्लस रखा, प्लस का 12 एंड इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास सिंपल आएगा -12 + 14। ठीक है, तो आपने ये एक्सटेंड कर दिया तो सिंपल आपके पास आ जाएगा ये 24 आएगा सिंपल, सॉरी ये पॉइंट लिख दिया मैंने, 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना है, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, ये किसके बराबर होता है, V3 के लिए। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल 24 / 10, ये किसके बराबर होता है, आपने यहाँ देखा ये बराबर होता है, और यहाँ पे माइनस था, -2.4 के। तो आपने देखा कि हम क्रैमर रूल की मदद से हम किसी भी अननोन डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपना सारे के सारे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी।